हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एनटीए की तरफ से। जैसे कि आपको पता है, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग पोस्ट वाली भर्ती का भी फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की, जिसका पोस्ट कोड है P0201 है। ठीक है, और इसमें और अन्य पोस्ट भी हैं जिनमें दोस्तों आपका स्टेज सेकंड होना है, जिसमें ऐसे कॉम्प्रहेंशन एंड सिचुएशन टेस्ट एनालिसिस होना है, लेटर राइटिंग भी उसमें आनी है। तो उसको लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो सेकंड स्टेज का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में आपके ऐसे कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे के टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। यदि आप दोस्तों चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिवेट करें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने बताया था, जो मुझसे भूल हुई थी, एनटीए की वेबसाइट में एक एग्ज़ाम के पहले ही नोटिस आया था। देखिए, इस फर्स्ट स्टेज में जिसने भी जिस भाषा में एग्ज़ाम दिया होगा उनका सेकंड स्टेज उसी भाषा में होगा। जैसे ऐसे लेटर है, यदि आपने फर्स्ट स्टेज में हिंदी को चूज किया था तो आपका ऐसे वाला पेपर जो होगा, आपके क्या कहते हैं, ऐसे वाला पेपर होगा वो आपका हिंदी में ही होगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका इसका पेपर होना है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट वाले का, और इसमें आपको 1.5 घंटा मिलने वाला है। ऐसे कंप्रहेंशन लेटर राइटिंग आपकी होने वाली है, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, आपने हिंदी में दिया तो हिंदी में होगा, इंग्लिश में दिया रहा होगा फर्स्ट तो इंग्लिश में होगा। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण की, आखिर ऐसे के हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें तैयार करने चाहिए। ठीक है, ऐसे के यहाँ पे देखिए, हम अब बात करने वाले हैं ऐसे के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले आर्गूमेंटेड वाले टॉपिक्स जो होते हैं, यानी आर्ग्यू करने वाले, आपसे वो क्वेश्चन करेंगे कि आखिर इसमें क्या चीज़ सही होगी। तो देखिए, आर्गूमेंट, ठीक है, आपके उसमें विचार जाने जा सकते हैं। आर्गूमेंट में दोस्तों आपके देखिए, एक तो आपको प्लास्टिक से रिलेटेड टॉपिक्स को तैयार करना। प्लास्टिक से रिलेटेड टॉपिक क्या, जैसे आपके प्लास्टिक को बैन क्यों करना चाहिए, प्लास्टिक आने वाले समय हमारे समाज में कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, पोल्यूशन इससे कैसे बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें आपको टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है, आर्गूमेंट आपको देने हैं। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर पोल्यूशन जो है, अर्बनाइजेशन के कारण अर्बनाइजेशन में क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका कारण आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इस पर टॉपिक तैयार रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला आप दे एजुकेशन पर भी आपको, ये एजुकेशन को फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एजुकेशन हमारे समाज में क्या परिवर्तन लाता है, इस पर आपको टॉपिक तैयार करना है। अगला हम बात करें, यदि अगले बात पर आपकी इंटरनेट वरदान है या अभिशाप है, इसको भी आप तैयार कर लें। आर्गूमेंटेड है ये। ठीक है, इसमें आपको सही गलत दोनों पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर गेम्स को लेकर भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, गेम्स बच्चों के लिए जो स्टूडेंट खेलते हैं छोटे छोटे, उनके लिए नुकसानदायक है या लाभदायक है, आपको इसको लेकर भी बताना है। ठीक है, इसके बाद आपके आर्गूमेंटेड वाले इतने टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद यदि आप देखें, इसके बाद आपका टेक्नोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने, तो देखिए, टेक्नोलॉजी में आपको सबसे पहले टेक्नोलॉजी की ही बात पूछी जा सकती है कि टेक्नोलॉजी हमारे समाज के लाभदायक है या नुकसानदायक है। इसके बाद अगला पॉइंट हो सकता है कंप्यूटर को लेकर, कि कंप्यूटर हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाए, ये सब चीज़ों पर भी हो सकता है। ठीक है, आपको मोबाइल फ़ोन को ऊपर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन हमारे लिए अभिशाप है या फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, इसके बाद आपका साइंस को लेकर पूछा जाता है, साइंस हमारे समाज में, हमारे जीवन में कैसे हमारे जीवन को आसान बना रहा है या कठिन बना रहा है। आपको इस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आपको इसमें तैयार करने, वो किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, और कई चीज़ें हैं, जैसे आपको एजुकेशन के ऊपर पूछ सकता है कि एजुकेशन को लेकर, जैसे कि मैंने अपने यहीं पर बता दिया, मैंने एजुकेशन पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी आपको हो सकता है पूछ जाए। और यहाँ पर देखिए, इसको एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जा सकता है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यदि जुड़ जाए तो उससे क्या आने वाले समय में परिवर्तन आ सकते हैं। इस तरह के आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसके फेमस लीडर्स वगैरह तो नहीं आएंगे, बड़ा मुश्किल है। देखिए, ठीक है, और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ अभी इन्वायरमेंट से लेकर, आपको देखिए, आपको इन्वायरमेंट से भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे इसमें आप ग्लोबल वार्मिंग भी जोड़ लीजिए। ठीक, इसमें आप देखिए यूनाइटेड नेशन को भी जोड़ सकते हैं और अन्य संस्थाएं जितनी हैं, WHO है, इन सब चीज़ों को लेकर कि यूएन जो है सही से काम कर रहा है, यानी कि यूएन की महत्वता क्या है, इन सब चीज़ों पर भी तैयार कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद आप ये भी इसमें तैयार कर सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं यानी डेवलपमेंट, ठीक है, इसे आप टेक्नोलॉजी में भी जोड़ सकते हैं कि डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट से प्रकृति को नुकसान है, प्रकृति को फ़ायदा हो रहा है, इस पर भी आपको पॉइंट तैयार करना है। डेवलपमेंट से क्या आखिर हमारे समाज में अंतर पड़ रहा है, इसको लेकर भी आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मैं और कोई चीज़ें बताऊं, इसमें देखिए इतनी ही चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आप जोड़ सकते हैं आर्गुमेंटेड में, वुमेन आपके एम्पावरमेंट, वुमेन का एम्पावरमेंट हमारे समाज में हो रहा है या नहीं हो रहा है। पावर्टी पर भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, पावर्टी हमारे देश में घट रही है नहीं घट रही है, पावर्टी का इस समय क्या स्थिति चल रही है हमारे समाज में, इन सब से लेकर भी आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और यदि मैं बात करूं, आपको देखिए आप यदि और मैं इम्पोर्टेंट की बात करूं, देखिए संविधान से लेकर भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भी पॉइंट तैयार कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान की चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हमारे देश में बदलाव आया है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं एआई पर भी दोस्तों, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी टॉपिक तैयार करना है। इसको चैट जीपीटी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसको यदि हम बात करें चैट जीपीटी के बाद भी यहाँ पर देखिए और आपको संविधान से रिलेटेड मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप इसे भी तैयार सकते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं कि हमारे देश में अनेकता में एकता का जो पॉइंट रखा जाता है उसको लेकर महत्व क्या है, सब चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक। और यदि हम बात करें यहाँ पर डिजास्टर को लेकर भी आप दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं अपने, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। और आपको यदि दोस्तों अब यहाँ पर इतने टॉपिक हैं, इन्हें यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसा नहीं आपको फ़ायदा नहीं होगा, काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। इतने से आपके कम से कम आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे। इसने को घुमा घुमा के पूछ सकता है लेकिन इन्हीं टॉपिक से होंगे। यहाँ पर दोस्तों यदि आपको ऐसे का तरीका ना पता हो लिखने का, तो मैं आपको अगले वीडियो में ऐसे को कैसे लिखा जाता है इसका भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक आपको डेमो दे दूंगा जिससे आपको अंदाज हो जाएगा कि आपको ऐसे कैसे तैयार करना है। यहाँ पर लास्ट में एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे कॉम्प्रहेंशन का जो टेस्ट होगा वह हिंदी या इंग्लिश में दोनों में होगा। आपने यदि फर्स्ट पेपर में हिंदी चूज की होगी तो हिंदी में होगा, और यदि फर्स्ट पेपर आपने इंग्लिश चूज की होगी तो आपका सेकंड स्टेज का जो ये वाला पेपर होगा राइटिंग वाला, ये आपका इंग्लिश में होगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो थी। यदि आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।